अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन समझ आए हैं या आपने वो वीडियो देखी? अगर नहीं देखी है तो एक्सरसाइज 1.20 की पहली वीडियो बनी हुई, पहले 3 क्वेश्चन की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आज हम इसका चौथा सवाल कर रहे हैं, क्लास 8 है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12%। कि हर आर्टिकल की जो भी चीज़ थी उसकी जो कीमत है वो कम कर दी गई 12% इन अ सेल एट स्टोर। एक स्टोर पर जितने भी आइटम रखे हुए थे उसमें से हर आइटम की कीमत को कम कर दिया गया 12% सबके लिए। अगला हिस्सा कहता है अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। अगर कोई बंदा, क्योंकि कुछ लोग उधार लेने वाले भी होते हैं, इस वजह से उसने कहा अगर कोई बंदा नकद अदायगी करता है, नेट पेमेंट करता है, तो उसको मजीद 10% रियायत दी गई। मतलब 12% तो सबके लिए थी, लेकिन जिसने नेट पेमेंट करनी थी तो उनको मजीद उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल। के वो कैश कस्टमर उस आर्टिकल की कितनी कीमत अदा करेगा जिसकी मार्क्ड प्राइस जो शुरू में लिखी हुई है वो 2000 है। अब इसको करते हैं, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। ये है मार्क्ड प्राइस, कितनी है उस पे? RS 2000। अब वो है रिड्यूस का मतलब डिस्काउंट है, ये समझ लें हर आर्टिकल पे जो कीमत, जो वो एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं उस पर जो छपी हुई कीमत है, प्रिंटेड कीमत 2000 है। तो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज फॉर एवरी वन, ये पहले देख ले। फॉर एवरी वन, हर एक के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट था? 12%। ये तो है परसेंटेज। अब पहले हमने निकालनी है डिस्काउंट अमाउंट। क्या हमने निकालनी है? डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट क्या आएगा? 12% ऑफ 2000। इसका दूसरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया, दो तरीकों से हो सकता है, जो तरीका आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड्स यूज हो सकते हैं, लेकिन शर्त है वो ठीक हो। अब ये 12% को हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई 2000। तो अब हमारे पास ये दो जीरो के साथ दो जीरो, तो ये आ जाता है 240 रुपए। अब ये डिस्काउंट की रकम क्या है? 240 रुपए है। ये हमारे पास क्या आ गया? मार्क्ड प्राइस। ठीक है। अब सेल प्राइस उसकी क्या बनेगी? सेल प्राइस उसकी क्या बनेगी? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट हमारे पास जब हम ये करते हैं तो हमारे पास कितनी है? 2000 माइनस 240, तो ये आ जाता है 1760 रुपीज। ये तो रियायत जो है वो हर बंदे को मिलेगी, चाहे वो नकद अदायगी कर रहा है, चाहे वो जैसे भी ले रहा है। जिस पे आर्टिकल 2000 था तो वो हमारे पास क्या है? उसके लिए सेल होगी 1760 की। लेकिन अब आगे कैश कस्टमर, इस सवाल का समझ लें अलहदा हिस्सा। फॉर कैश कस्टमर मजीद डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है उसके लिए? उसके लिए डिस्काउंट परसेंटेज कितनी दी गई है? 10%। तो डिस्काउंट अमाउंट क्या होगी? 10% ऑफ। अब ये रकम है 1760, परसेंटेज हटाया 10/100, मल्टीप्लाई बाय 1760। अब ये देखें, क्योंकि
ये तो सबके लिए रियायत थी, कीमत 2000 थी, 12% डिस्काउंट सबको दिया जा रहा था, तो सबके लिए फिर वो चीज़ स्टोर वाला कितने की दे रहा था सबको डिस्काउंट के बाद 1760 रुपए की, लेकिन उसने कैश कस्टमर के लिए मजीद रियायत की कितने 10%। तो अब समझ ले कि कैश कस्टमर के लिए ये की जो है समझ ले मार्क्ड प्राइस है, तो उस पर 10% डिस्काउंट, ये एक जीरो इधर एक जीरो, तो कितना आ गया 160 रुपीज। अब हमारे पास ये डिस्काउंट अमाउंट मजीद हो गई, तो सेल प्राइस कितनी होगी, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क्ड प्राइस आपने वो नहीं देखनी 2000, अब ये समझ लो उसके लिए ये है 1760 माइनस 156 176। अब ये हमारे पास जो सेल प्राइस का आंसर आता है, ये हमारे पास आ जाता है 1584 1584। ये हमारे पास जो है ये डिस्काउंट उसको मिलेगा, ये सेल प्राइस अब उसकी बनेगी। कैश कस्टमर जो है वो यही रकम पे करेगा, कैश कस्टमर वेल पे 1584, ये हमारे पास जो है कैश कस्टमर पे करेगा उस स्टोर वाले को। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उसने कहा है ताहिर परचेज 2 टायर्स फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहिर अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने लेता है। He buys Spider-Man and Barbie doll for Rs 3000 and 5000 respectively. स्पाइडरमैन उस वो 3000 का लेता है और बारबी डॉल 5000 की। इफ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, अगर उसको 20% डिस्काउंट दिया जाता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की रकम बताएं, और सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस बताएं हर टाइप। अब इसमें या इससे जो अगला क्वेश्चन है ये मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें उसने एक साथ ही डिस्काउंट दिया हुआ है, अलहदा अलहदा नहीं दिया हुआ, और उसके साथ डिस्काउंट उसने पूछा एक साथ ही डिस्काउंट बताएं, और एक साथ ही अगर वो सेल करेगा तो क्या होगी। अब इसको थोड़ा सा समझे, आप तवज्जो देंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब कास्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन, कास्ट प्राइस ऑफ पहले क्या है स्पाइडरमैन, कितने हैं Rs 3000। कास्ट प्राइस ऑफ बारबी डॉल, वो कितनी है Rs 5000। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से फिर मैं कह रहा हूं समझे, अगर इसको आप समझे, इसमें उसने डिस्काउंट की भी एक ही परसेंटेज दी हुई है, तो इट मीन इन दोनों को पहले हमने ऐड करके एक ही रकम बनानी है। टोटल कास्ट, टोटल कास्ट प्राइस 3000 प्लस 5000, तो कितना आ जाता है Rs 8000। ये तीनों चीजें जो हैं, दोनों चीजें उसको 8000 में मिली है। डिस्काउंट परसेंटेज अब कितनी है 20%, उसको डिस्काउंट की कितना दिया गया है 20%। अब हमने डिस्काउंट की अमाउंट मालूम करनी है, वो है 20% ऑफ टोटल अमाउंट, कितनी है कास्ट 8000। ये 20% को हटाते हैं तो 100 लिखते हैं, आपको हटा कर मल्टीप्लाई, ये हमारे पास है एक जीरो इसके साथ खत्म, एक जीरो इधर, 2 8 जा 16
और 2 जीरो, उसको डिस्काउंट कितना दिया गया है? 1600 रुपए। डिस्काउंट कितना मिला है दोनों आइटम्स पे? 1600 रुपए। उसने कहा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये तो हमने मालूम कर ली। आगे वो कहता है सेलिंग प्राइस, ये इधर से क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस, तो सेल प्राइस का क्या फार्मूला है? सेल प्राइस इधर क्या लिखेंगे? कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब कास्ट प्राइस अलग अलग ने टोटल जो थी वो कितनी है? 8000 माइनस 1600, तो ये हमारे पास आ जाता है 6400। ये उस उन दोनों की फिर क्या बनेगी? सेल प्राइस बनेगी। एक आंसर हमारे पास ये है, एक आंसर हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 जैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 नहीं देखा तो पहले उसको देख ले। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसको करते हैं। उसने कहा तुफैल बाय सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर। तुफैल ने कुछ आइटम स्टोर से लिए। A special discount of 15% is offered on food items. एक फूड आइटम्स पे 15% का डिस्काउंट था एंड 20% ऑन अदर आइटम्स, और बाकी चीज़ों पे उसको 20% का डिस्काउंट दिया गया, मुराद रियायत दी गई। इफ ही परचेजेस फूड वर्थ Rs 1250, अगर वो फूड जो लेता है उसकी कीमत क्या है? 1250 रुपए, एंड अदर items worth Rs 750, find the amount of discount। डिस्काउंट अमाउंट भी मालूम करें, सेलिंग प्राइस भी, ऑफ ईच सेपरेटली, हर एक की अलग अलग। इधर डिस्काउंट भी हर एक का अलग अलग दिया गया है। पिछला जो क्वेश्चन था बार्बी डॉल और स्पाइडरमैन का, उसमें डिस्काउंट एक ही था, इसलिए हमने उनकी कीमत को इकट्ठा कर लिया था। लेकिन इसमें अलहदा अलहदा है, तो हम अलहदा अलहदा इसको हल करते हैं। हम फिलहाल फूड आइटम की बात करते हैं सिर्फ। कास्ट प्राइस ऑफ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, लेंथी है। कास्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम कितना है? कास्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम Rs 1250, और इस पे डिस्काउंट कितना दिया गया था? 15%। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है? 15%। अब पहले हम क्या करते हैं, उसने कहा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, तो वो कितना बनेगा? 15% ऑफ 1250, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1250। एक जीरो के साथ एक जीरो, 5 3 5 2, इसको हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 375/2। इसको जब हम हल करते हैं 187.50, ये है उसकी डिस्काउंट अमाउंट, जो उसने कहा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई। डिस्काउंट अमाउंट किस चीज पे मिला है उसको इतने रियायत? फूड आइटम्स पे। अब उसकी सेलिंग प्राइस हर एक की, इसकी अलहदा मालूम करते हैं। सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेल प्राइस कितनी है? 1250 माइनस 187.50। इसको जब हम हल करते हैं तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है 1062.85 है, 1062.50। अब ये जो है फूड आइटम की बात होगी, ये खत्म हो गया। फूड आइटम जिसकी कीमत क्या थी? 1250, उस पे 15% डिस्काउंट दिया गया, तो उसकी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो बनी वो ये बनी 187.50 रुपीज Rs, और दूसरा फिर उसकी सेल कितनी है? 1062.50 रुपीज। तो ये हमारे पास फूड आइटम हो गया। अब अदर आइटम्स के लिए हम देखते हैं क्या है अदर आइटम, उसमें जो भी चीजें थी।
क्या है हमारे पास? कास्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स, कास्ट प्राइस उनकी कितनी है? 750 रुपीज। RS 750, उस पे डिस्काउंट कितना दिया गया है? 20% डिस्काउंट परसेंटेज। ये हमारे पास है 20%। अब हमने क्या करना है? डिस्काउंट अमाउंट अदर आइटम्स की अलहदा से, सेल प्राइस अलहदा से, डिस्काउंट अमाउंट 20% ऑफ 750, तो ये 20/100 मल्टीप्लाई बाय 750, ये जीरो के साथ जीरो, एक जीरो, एक जीरो, तो ये हमारे पास आ जाता है 150। उसको जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना है? 150 का है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अदर आइटम्स का मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना है? सेल प्राइस, वो कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट का सेल प्राइस। अब कास्ट प्राइस उस पर कितनी थी? 750 माइनस 150 जब करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 600। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उनका एक साथ ही हमने डिस्काउंट अमाउंट भी बतानी थी और सेल प्राइस भी। इसमें फूड आइटम का अलहदा हिसाब था, अदर आइटम का अलहदा हिसाब था। इस तरह हमने उनका डिस्काउंट अमाउंट और सेल प्राइस मालूम। ये आज का वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी इसके साथ एंड हो जाएगा। A wholesaler sets his selling price by adding 15% to his cost price। एक होलसेलर है, बहुत बड़ा डीलर जिसको हम कहते हैं, होलसेल का जिसका कारोबार है, उसने कहा कि वो जो चीज़ बेचता है उस पे वो अपनी कास्ट प्राइस पे 15% इजाफा करके बेचता है। द रिटेलर एड्स 20% टू द प्राइस ही पेज टू द होलसेलर। फिर जो रिटेलर, जो आम दुकानदार है, जो होलसेलर से लेकर आता है चीज, तो वो उस पर मजीद अपना 25% नफा रखता है और फिर आगे बेचता है। एट व्हाट प्राइस वुड आ रिटेलर सेल एन आर्टिकल, कि किस प्राइस पे रिटेलर चीज बेचेगा। रिटेलर की सेल प्राइस बतानी है, होलसेलर की नहीं। विच कास्ट द होलसेलर RS 400, जो के होलसेलर को 400 में मिला है। अब इट मीन्स ये है कि पहले हम होलसेलर की सेल प्राइस मालूम करेंगे। ये क्यों, ये मैं भी दरमियान में बताऊंगा। कास्ट प्राइस, पहले हम लिखते हैं कास्ट प्राइस ऑफ होलसेलर। कास्ट प्राइस CP से मुराद कास्ट होलसेलर की कितनी है? 400। वो प्रॉफिट कितना रखता है? 15%। प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कितनी है? 15%। तो उसके प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है? इसके भी दो फार्मूले हैं, एक मैं पहले समझा चुका हूं प्रॉफिट के लिए, अमाउंट के लिए, और ये है, ये शार्ट है, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे ये ठीक है। 15% ऑफ 400, भाई 15% 400 का बनता कितना है? 15% को हटाया 100 ऑफ 4, ये हमारे पास दो जीरो के साथ दो जीरो, 15 4 जा 60। अब प्रॉफिट उसको कितना हुआ है? होलसेलर को जो चीज 400 की उसने खरीदी थी, 60 रुपए नफे के साथ बेचता है। तो सेल प्राइस अब क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट उसको कितना हुआ है? 60, सेल प्राइस का पता नहीं है, कास्ट प्राइस उसकी 400 है। ये इधर आ जाए 60 प्लस 400 इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब सेल प्राइस इज इक्वल टू 460। अब ये सेल प्राइस किसकी है? होलसेलर की। अगर इसको लिख दूं सेल प्राइस ऑफ होलसेलर, 460 RS, ये उसने बेची।
तो रिटेलर ने जो उससे खरीदी तो वो इसी कीमत पे खरीदेगा, क्योंकि होलसेलर ने 400 की खरीदी, उसने 15% नफा लगा के बेचा, तो उसने बेची कितने की? 460 की। तो यही रिटेलर की कास्ट प्राइस होगी। अब कास्ट प्राइस ऑफ रिटेलर 460। अब ये रिटेलर की क्या हो जाएगी? कास्ट प्राइस बनेगी 460। अब इसमें ये देखे, क्वेश्चन वाले ने सेलर की, होलसेलर की सेल प्राइस मालूम करने का हमें नहीं कहा था, लेकिन जब तक होलसेलर की सेल प्राइस हमारे पास नहीं आती, हम रिटेलर की सेल प्राइस मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि होलसेलर की जो सेल प्राइस थी वही रिटेलर की कास्ट प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, अब शॉप से मैं चीज लेने जाता हूँ, शॉपकीपर मुझे चीज बेचता है 200 की, वो शॉपकीपर की तो 200 क्या है, सेल प्राइस है, लेकिन मैं खरीद रहा हूं तो मेरी वो कास्ट प्राइस है, मेरी कीमत खरीद है 200। तो इधर उसकी सेल प्राइस है, इसकी कास्ट प्राइस बनी है। इसको कितना प्रॉफिट हुआ? इसने जो है 25% प्रॉफिट की परसेंटेज रखी। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 25%। प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट कितना है? 25% ऑफ 460, तो 25/100 मल्टीप्लाई बाई 460। अब हमारे पास ये क्या है? एक जीरो के साथ ये जीरो खत्म। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है? 5 5 जा 5 2 जा, ये 23, तो ये आ जाता है 115। अब रिटेलर जो है कितना नफा कमा रहा है? 115 रुपए। तो फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ है? 115। सेल प्राइस, कास्ट प्राइस कितनी है? 460। ये कितनी है? 460। अब ये इधर आ जाए, हमारे पास क्या आ जाएगी? 115 प्लस 460 इज इक्वल टू सेल प्राइस। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है? सेल प्राइस इज इक्वल टू 575। ये किसकी अब सेल प्राइस आ गई है? रिटेलर की। what price would a retailer sell an article? Sale price of retailer वो कितनी है? RS 575 रुपीज। उम्मीद काफी है ये वीडियो लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।